स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग सेट का यूज़ देखेंगे कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स में कैसे करते हैं। ओके, तो कुछ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए जिससे कि आप और एग्ज़ाम्पल्स कर सकें। चलिए देखिए, जैसे यहाँ हेडिंग पड़ी हुई है यूज़ ऑफ सेट्स इन लॉजिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो जैसे इसमें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव मैथमेटिक्स, वो स्टूडेंट्स जिनके पास मैथमेटिक्स है वो m मान लेते हैं, उसको m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिमिलरली p का मतलब है सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव फिजिक्स, वो स्टूडेंट्स जिनके पास फिजिक्स है। यहाँ पर c का मीनिंग है सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव केमिस्ट्री, वो स्टूडेंट्स जिनके पास केमिस्ट्री है। अभी इन्हीं MPC का यूज़ करते हुए कुछ हम लोग और रिजल्ट्स डिराइव करेंगे। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। ओके, अब ये एक सर्कल लिया, हम मान लेते हैं कि ये M है, वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने मैथमेटिक्स ले रखी है। ये एक सेट ले लिया, ये P का सेट है, उन स्टूडेंट्स का सेट है जो आपका जिन्होंने फिजिक्स ले रखा है, और ये एक सेट है जिन्होंने केमिस्ट्री ले रखा है। ओके, तो ये जो सर्कल है ना, जैसे ये M वाला सर्कल हो गया, M वाला सर्कल जैसे हो गया, तो M वाले सर्कल में जैसे इसको साइडेड करें तो इतना ये पिंक पोर्शन कहलाएगा कि वो बच्चे हैं, उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने मैथमेटिक्स ले रखी है। ओके, अब जैसे ये एक सर्कल है P वाला। ओके, तो ये पूरा का पूरा ये इतना पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स ले रखा है। अब जैसे ये C का मतलब ये पोर्शन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री ले रखा है, ये पूरा सर्कल। तो जहाँ जहाँ पिंक था वो पूरा मैथमेटिक्स था जैसे स्टार्टिंग में, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन भी हो गई हैं। जैसे ये कुछ पोर्शन है, इन पोर्शंस की हम लोग बाद में बात करेंगे। ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथमेटिक्स में भी है। ओके, तो इनकी बाद में बात करेंगे। बट ये पूरा का पूरा ये सर्कल ये पूरा मैथमेटिक्स कहलाएगा, ये पूरा सर्कल इसके अंदर पूरा ये फिजिक्स कहलाएगा, इस सर्कल के अंदर पूरा ये केमिस्ट्री कहलाएगा। चलिए, जैसे अभी हम लोग लेते हैं M यूनियन P। ओके, तो M यूनियन P का मीनिंग क्या है? M यूनियन P इसका मतलब है सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। देखिए, जनरली यहाँ 2 सब्जेक्ट की बात की गई है, M और P की। ठीक है, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स की बात की गई है, तो उसमें से कहा गया उन स्टूडेंट्स का सेट जिनके पास एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट है, वे किसमें से? मैथमेटिक्स से या फिर फिजिक्स से। जैसे इसका वेन डायग्राम हम लोग लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है। ओके, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अभी ये मैथ वाला हो गया, ये फिजिक्स वाला हो गया, मैथ, फिजिक्स, और ये आपका केमिस्ट्री हो गया। तो अभी बोलेंगे हमें बात करनी है M यूनियन P की, मतलब वो स्टूडेंट्स या तो मैथमेटिक्स में हो या फिजिक्स में। तो M सर्कल और P सर्कल को हम वो पोर्शन देखना चाहते हैं जहाँ पर एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होंगे, जहाँ पर मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, उस पोर्शन को हम साइडेड पोर्शन में दिखाना चाहते हैं। तो देखिएगा, ये इतना पोर्शन ना, ये किसका है? ये पोर्शन मैथमेटिक्स का है। ओके, और ये पोर्शन इतना, ये पोर्शन ये किसका है? फिजिक्स का है। तो ये वो बच्चे हैं, ये जो सैडेड पोर्शन है ना, ये इतना सैडेड पोर्शन, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने या तो मैथमेटिक्स ले रखी है या तो फिजिक्स ले रखी है। M यूनियन P को, तो M के भी सारे एलिमेंट हैं और P के भी सारे एलिमेंट हैं। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए इन दोनों में से, M और P में से। ओके, सिमिलरली बात करें P यूनियन C की।
तो पी यूनियन सी का मतलब हो गया सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री। या तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, या एटलीस्ट वन हम बोल सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एक सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया। ये सर्कल फिजिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल केमिस्ट्री को, ठीक है, और ये सर्कल मैथमेटिक्स को, या फिर इसको मैथमेटिक्स कर देते हैं इस सर्कल को। इस सर्कल को मैथमेटिक्स कर दिया, ये केमिस्ट्री और ये फिजिक्स हो गया। अभी बात करें फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री की, तो वो पोर्शन साइडेड पोर्शन में दिखाना है जो या तो फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में। तो अभी देखिएगा ये पोर्शन इतना, ये किस में है, ये पोर्शन फिजिक्स में है, ओके। अच्छा, ये वाला पिंक पोर्शन, ये पोर्शन आपका केमिस्ट्री में है, ओके। तो जितना ये पिंक पोर्शन दिख रहा है ना, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला, ओके, ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पी यूनियन सी, ये साइडेड पोर्शन जिसमें या तो फिजिक्स की बात की गई होगी या केमिस्ट्री की बात की गई होगी। सिमिलरली हम लोग बोले सी यूनियन एम, तो ये तो अंडरस्टूड हो गया होगा कि केमिस्ट्री और मैथ्स एटलीस्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आउट ऑफ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से एटलीस्ट वन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसका हम लोग वेन डायग्राम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये आपका एक यूनिवर्सल सेट बनाया, ये मैथमेटिक्स का हो गया, ये फिजिक्स का हो गया, और ये आपका केमिस्ट्री का हो गया। अभी इसमें केमिस्ट्री यूनियन मैथमेटिक्स करना है, तो वो साइडेड पोर्शन दिखाना जहाँ केमिस्ट्री के एलिमेंट्स हों और मैथमेटिक्स के, ओके, तो वो साइडेड पोर्शन दिखाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो साइडेड पोर्शन क्या होगा। देखिए ये आपका इतना पोर्शन ये रिप्रेजेंट करेगा वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने मैथमेटिक्स ले रखी है, और ये पोर्शन उसको रिप्रेजेंट करेगा वो बच्चे जिन लोगों ने केमिस्ट्री ले रखी है। अभी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का यूनियन करना था, तो ये पिंक पोर्शन जितना भी ये है ना, ये इतना पिंक पोर्शन ये आपका कहलाएगा सी यूनियन एम। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स की, ओके। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की बात की गई होगी, मतलब दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर एम इंटरसेक्शन पी का मतलब है सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव बोथ सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, वो बच्चे जिनके पास मैथमेटिक्स फिजिक्स दोनों है, ओके। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। वेन डायग्राम में जैसे मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ओके, ये मैथमेटिक्स का सेट हो गया, ये फिजिक्स का सेट हो गया, और ये केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ओके। अब हमें वो लेने एलिमेंट्स जो मैथमेटिक्स में भी हों और केमिस्ट्री बोथ लिए हों, तो उसको साइडेड पोर्शन के थ्रू देखते हैं। तो अब देखिए कौन सा पोर्शन कॉमन होगा मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले सर्कल का, वो ये पोर्शन दिख रहा होगा, ये इतना पोर्शन, ये पोर्शन, ये साइडेड पोर्शन है आपका इतना, ये पोर्शन, ओके, ये साइडेड पोर्शन है, ओके। तो ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कॉमन है, तो ये आपका इसका वेन डायग्राम के थ्रू हो गया रिप्रेजेंटेशन। इंटरसेक्शन का मतलब बस ये समझना कि बोथ सब्जेक्ट है ना, दोनों लेने। जैसे यहाँ पर एम इंटरसेक्शन पी, केवल दो सब्जेक्ट का इंटरसेक्शन की बात की गई थी। चलिए सेकेंड लेते हैं, पी इंटरसेक्शन सी। तो पी इंटरसेक्शन सी समझ में आ रहा होगा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले रखे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो लिखा भी है सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव बोथ सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओके। तो इसका भी वेन डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। चलिए वेन डायग्राम में देखते हैं इसको, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, तो वो पोर्शन जो फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में, दोनों का कॉमन पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन देखें, ये हम लोग, ये जितना भी येलो पोर्शन है, ये पीला पीला, ये जितना भी पोर्शन दिख रहा है ना,
ये पोर्शन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन है, ये पोर्शन फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री वाले सर्कल में भी है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ले रखी है। चलिए थर्ड हम लोग बात करते हैं सी इंटरसेक्शन एम। तो सी इंटरसेक्शन एम का मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बोथ ले रखी है। तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव बोथ सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अभी केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की बात करनी, तो वो पोर्शन जो केमिस्ट्री में भी हो मैथमेटिक्स में भी। तो देखिए केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का ये पोर्शन शेडेड पोर्शन कॉमन पोर्शन है, ये पोर्शन ओके, ये शेडेड पोर्शन जो मैथमेटिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए एम लिखा है और फिर एम के बाद पी पर डैश है और इंटरसेक्शन लगा है। इसका मतलब है एम है पी पर डैश है, इसका मतलब एम को तो लेना है लेकिन पी के कॉम्प्लीमेंट की बात की गई है। पी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो स्टूडेंट जो फिजिक्स नहीं जिन्होंने ले रखा है और इनका कॉमन। तो ये दिख रहा कि मैथमेटिक्स जिन्होंने ले रखा है वो, लेकिन उन्होंने फिजिक्स ना ले रखा हो, इसकी बात की गई है। तो दो यहाँ पर लिखा भी है सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स, बट उनके पास फिजिक्स नहीं है। चलिए हम लोग वेन डायग्राम में देखते हैं कि वो कौन सा पोर्शन जहाँ पर मैथमेटिक्स तो है लेकिन फिजिक्स ना हो। तो हम लोग तो एम सर्कल में ही जाएंगे। तो एम सर्कल में जैसे ये साइडेड पोर्शन हम दिखा दें, इतना ये साइडेड पोर्शन देखिए, ये मैथमेटिक्स का तो है ठीक है, लेकिन फिजिक्स नहीं है इसमें। देखिए फिजिक्स के साथ जितना भी कॉमन था वो हमने एलिमिनेट कर दिया है, उसको नहीं लिया है। तो ये जो पिंक पोर्शन है, ये साइडेड पोर्शन, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैथमेटिक्स है लेकिन इसमें कौन नहीं है, फिजिक्स नहीं है। और भले ही कोई सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री की बात ही नहीं की गई ओके, इसमें बस फिजिक्स नहीं, इस साइडेड पोर्शन में जितना भी ये साइडेड पोर्शन इसमें फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है। चलिए अभी पी का मतलब है फिजिक्स लेना है, सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो बच्चे जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं ले रखी है। अब इंटरसेक्शन लेना है तो फिजिक्स हो लेकिन केमिस्ट्री ना हो वो बच्चे। तो यहाँ लिखा भी है पी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। चलिए वेन डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स हो लेकिन केमिस्ट्री ना हो। तो हम लोग फिजिक्स वाले सर्कल में जाएंगे और फिजिक्स वाले सर्कल में हम लोग केवल इतना पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन दिखा देंगे। देखिए फिजिक्स में तो है ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री वाले सर्कल में नहीं जा रहा है। तो ये जो इतना ये पिंक पोर्शन ना, ये फिजिक्स है लेकिन इसमें केमिस्ट्री नहीं है ओके। तो ये शेडेड पोर्शन आपका पी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं सी इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो अंडरस्टूड हो गया होगा कि केमिस्ट्री हो मैथमेटिक्स ना हो वो स्टूडेंट्स। तो सी इंटरसेक्शन एम डैश सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। चलिए वेन डायग्राम में देखते हैं कि केमिस्ट्री हो मैथमेटिक्स ना हो। तो केमिस्ट्री वाले सर्कल में जाएंगे, केमिस्ट्री का सर्कल ये दिख रहा है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लेनी, तो मैथमेटिक्स सर्कल में नहीं जाना है। तो केवल ये जो पिंक पोर्शन ना, ये वाला, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि केमिस्ट्री है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं है ओके। तो ये पोर्शन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखें, ऐसे बोलेंगे कि मैथमेटिक्स होनी चाहिए बट नॉट फिजिक्स। तो हम लोग जैसे हम लोग बोले ए हो बट नॉट फिजिक्स, बी हो, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कुछ इस तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे ओके। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए को लेना है बट नॉट बी ओके। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे बात करें एम यूनियन पी,
इसका मतलब होगा मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स, दोनों में से कोई भी हो, ठीक है। लेकिन इस पूरे का यदि कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो स्टूडेंट्स, वो ना तो उन्होंने मैथमेटिक्स ली हो और ना ही फिजिक्स ली हो। जैसे यहाँ पर लिखा है एम यूनियन पी डैश, इसका मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव नॉट बोथ सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अब इसमें डी मॉइवर्स लगाएं तो इसमें ऐसे लिखेंगे मैथमेटिक्स का कॉम्प्लीमेंट, फिजिक्स का कॉम्प्लीमेंट और बीच में एंड लग जाएगा। तो ये दिख रहा है कि ना तो मैथमेटिक्स हो एंड ना ही फिजिक्स हो, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। चलिए अब हम लोग वो पोर्शन देखते हैं, वो बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों नहीं ली। तो अब बहुत ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा ये शेडेड पोर्शन, बस हमें मैथ वाले सर्कल में नहीं जाना है और फिजिक्स वाले सर्कल में नहीं जाना है, बाहर भी जा सकते हैं यूनिवर्सल सेट में। तो ये पूरा पोर्शन कहलाएगा वो बच्चे जिन्होंने ना तो मैथमेटिक्स ली है और ना ही फिजिक्स ली है। चलिए जैसे P यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएं, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, मतलब ना तो फिजिक्स हो और ना ही केमिस्ट्री हो, एंड लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है। ओके, तो P यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव नॉट बोथ सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। चलिए वो हम लोग शेडेड पोर्शन देखते हैं जहाँ पर ना तो फिजिक्स हो और ना ही केमिस्ट्री हो। ओके, तो आप ये वाला देखिए शेडेड पोर्शन, ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में आ सकता है। ये पोर्शन देखें, ये पोर्शन देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लेना मीन्स ये वाला पोर्शन भी हो सकता है इसमें। ये जितना भी पिंक पोर्शन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बच्चे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं है। देखिए ये दिख रहा है जो छूटा हुआ वो P यूनियन C है और उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसके बाहर वाला, तो वो तो यूनिवर्सल सेट से भी रिलेटेड हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखें C यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो सेट ऑफ स्टूडेंट विच हैव नॉट बोथ सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। चलिए वेन डायग्राम में देखते हैं कि वो पोर्शन जो C यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब C और M को नहीं लेना है, उसके बाहर वाला। तो ये पोर्शन देखिए, ये ना तो केमिस्ट्री वाले सर्कल में है ना ही फिजिक्स वाले सर्कल में। ये जितना भी पोर्शन है ये शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन ना ही फिजिक्स में है और ना ही ना ही मैथमेटिक्स में है और ना ही केमिस्ट्री में। ओके, तो दिख भी रहा होगा जो ये इसमें वाइट पोर्शन बचा है वो मैथमेटिक्स और सर्कल का केमिस्ट्री के सर्कल्स हैं, उनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके बाहर। तो उसके बाहर तो ये पूरी दुनिया हो जाएगी, ये यूनिवर्सल सेट में बस होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जैसे ये बाहर चला गया तो इसको कट कर दिया है ना, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। इसका मतलब यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट की बात की गई होगी कि 3 सब्जेक्ट होने ही चाहिए, तीनों सब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ पर लिखा है M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव ऑल 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, 3 के तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। तो आप बहुत ध्यान से देखें, इसमें वेन डायग्राम में देखें कि वो कौन सा पोर्शन है जो तीनों में है, मैथमेटिक्स वाले भी सर्कल में है, फिजिक्स वाले भी सर्कल में और केमिस्ट्री वाले भी सर्कल में। ओके, तो आई थिंक ये पोर्शन है जो मैथमेटिक्स में भी है, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। ओके, तो अभी दोनों जगह इंटरसेक्शन लग गया ना, तो इसका मतलब हो गया तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। ओके, चलिए इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, M यूनियन P यूनियन C, M यूनियन P यूनियन C। ओके,
इसका मतलब है एम यूनियन पी यूनियन सी मीन्स इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट ऐसा वर्ड लिखा होना चाहिए था। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विच हैव, यहाँ पर एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट होने चाहिए थे, सॉरी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ओके, एटलीस्ट यहाँ पर एटलीस्ट वन सब्जेक्ट की बात होनी चाहिए थी। ठीक है, एम यूनियन पी यूनियन सी, या तो मैथमेटिक्स हो चल जाएगा, 2 भी होंगे तब भी चल जाएगा, 3 होंगे तब भी चल जाएगा। मीन्स यहाँ पर इस वाले केस में ये याद रखना है एटलीस्ट वन वर्ड का यूज़ करेंगे। हालांकि यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विच हैव 3 सब्जेक्ट्स, है ना। ये उतना अच्छा क्लियर नहीं, बट एटलीस्ट वन होगा तो ये ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट वन का मतलब कोई एक भी हो सकता है, मतलब केवल मैथमेटिक्स हो तब भी काम चल जाएगा, केवल फिजिक्स हो तब भी काम चल जाएगा, 2 हो तब भी काम चलेगा। यूनियन का मतलब ही होता है एम और पी और सी, मतलब एम या तो एम हो या तो पी हो या तो सी हो या तीनों हो तब भी चलेगा। चलिए अभी हम लोग इसका शेडेड पोर्शन देखते हैं। अब देखिए इसका मतलब है मैथमेटिक्स फिजिक्स सर्कल तीनों का यूनियन लेना है। तो जैसे अब केवल इतना साइडेड पोर्शन हम पहले दिखाएं, तो ये केवल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल ओनली मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ओके, ओनली मैथमेटिक्स, ना तो इनका फिजिक्स से लेना देना है और ना ही केमिस्ट्री वाले सर्कल से लेना देना है। चलिए, तो ये भी यूनियन में आता है ओनली मैथमेटिक्स वाला। अब देखिए ये वाला ओनली फिजिक्स वाला साइडेड पोर्शन है, ये जितना भी कर रहे हैं ये ओनली फिजिक्स का साइडेड पोर्शन, तो ये भी इसमें आता है एम यूनियन पी यूनियन सी में, तो केवल फिजिक्स भी हो सकती है। अच्छा, बात करें ये वाला पोर्शन, तो ये केवल केमिस्ट्री वाला, ये भी यूनियन में आएगा, तो ये भी हो सकता है, ओनली केमिस्ट्री भी हो सकती है। अब बात करें इस पोर्शन की, तो ये देखिए ये दो हैं, मतलब मैथमेटिक्स भी है और फिजिक्स भी है। इस पोर्शन में मैथमेटिक्स भी है और फिजिक्स भी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस पोर्शन की, इसमें क्या है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी, ये भी यूनियन में है। चलिए अभी हम लोग इस बात की बात करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, ये पोर्शन, इसमें मैथमेटिक्स भी है केमिस्ट्री भी। तो ये जो पिंक कलर का है ना, ये शेडेड पोर्शन, इसमें हमने आपको दिखा दिया एक भी केवल एक सब्जेक्ट होगा तब भी काम चलेगा, 2 होंगे तब भी काम चलेगा। अब तीनों वाला भी देखो इसमें है, तीनों वाला भी, ये 3 वाला डार्क करते जा रहे हैं हम इसको। ओके, तो तीनों का तो यूनियन में तो सब आ जाता है कि मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर्कल के अंदर रहे, लेकिन कहीं भी रहे चल जाएगा काम। तो ये पूरा का पूरा आपका ये शेडेड पोर्शन पिंक वाला, ये एम यूनियन पी यूनियन सी कहलाएगा।